आप सोचते हो कहीं पर लगाओ ना कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो महाराज बड़े सतर्क हो जाते हैं, अब चोरी नहीं करेंगे कैमरे की निगरानी में। लेकिन आपको पता है कि ऐसी 7 चीजें हैं इस संसार में, ऐसे 7 देव हैं, ऐसी 7 चीजें हैं जो प्रत्येक क्षण मनुष्य के क्रियाकर्म पर नजर डाले हुए हैं। आप 24 घंटे में सोचते हो कि बंद कमरे में पाप कर लेंगे, तो भी वो देख रहे हैं आपको। मनुष्य की प्रत्येक क्रियाकर्म को देखने वाले 7 हैं। सूर्य, चंद्रमा, मरुदगण, तारे, संध्या, दिन और दिशाएं महाराज, ये 7 चीजें आपको 24 घंटे देख रही है महाराज। आप कोई भी कर्म करेंगे, ये पूरा हिसाब किताब इन्हीं के पास रहता है कि पूरे दिन आपको देखती रहती हैं आप क्या करते हैं क्या नहीं। तो उन्हीं सूर्य भगवान को साक्षी मान करके उन्हीं से पूछा जाए कि क्या ऐसा कार्य किया जाए कि धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। तब हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान को आवाहित किया गया, उनका आवाहन किया गया। महाराज आप बताइए, आप ही हमारे कर्म के निर्धारक है, आप बताएं कि धुंधकारी को सदगति कैसे मिलेगी। सूर्य भगवान ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, अर्थात श्रीमद् भागवत की सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन करवाइए, उसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी। सुंदर आज गोकर्ण जी व्यासपीठ पर आसीन है, सुंदर आसन बनाया गया, मंच बनाया गया, समस्त लोग विराजमान हो गए। धुंधकारी को भी आवाहित किया गया कि आओ तुम्हारे निमित्त इस कथा का आयोजन किया गया, सुनो और अपनी मुक्ति स्वीकार करो। कथा आरंभ हुई। अब धुंधकारी जो कि प्रेत था महाराज, तो बैठ कैसे सकता था, तो वहीं बगल में एक सप्त ग्रंथि का बांस था, उसी में आकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। जब धुंधकारी उसमें विराजमान हो गया तो अब हवा कितनी भी चले, धुंधकारी यहाँ वहां हिल नहीं सकता। वैसे तो प्रेत हवा के द्वारा उड़ जाए, लेकिन अब बांस के अंदर बैठ गया तो अब हिल नहीं सकता। पूरी कथा में मन लगा लिया, कथा को मन लगा करके 7 दिनों तक सुनता रहा। प्रत्येक दिन की कथा जैसे ही विश्राम होती, एक ग्रंथि फट जाती। सप्तम दिवस पर्यंत जब 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, तो कथा विश्राम होने के उपरांत वो सप्त ग्रंथियां फटी, और जैसे ही उस सप्त ग्रंथि का फटना हुआ तो वहीं पर सुंदर देव रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया, जय जयकार करने लगा कि धन्य है ये भागवत की कथा, और धन्य है भैया आप जिन्होंने आज इस प्रेत को भी मुक्ति दिला दी। धन्य है ये अनंत करुणामयी कथा जो पापियों को भी तारने वाली है, पतितों का भी कल्याण करने वाली है। ये राधा माधव की कथा महाराज अनंत जन्मों के पापों को भी जो मिटा देने वाली। सुंदर स्वरूप में मुक्ति मिली है आज धुंधकारी को। मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सालोक्य। तो 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, उनमें से स्वरूप में मुक्ति मिली है आज किसे, धुंधकारी को। देव स्वरूप हो गया, भगवान के स्वरूप का हो गया, और सुंदर स्वरूप धारण करके वहां पर खड़ा हो गया। भगवान के धाम से विमान आया, उसमें आसीन होने लगा। तो गोकर्ण जी ने कहा कि महाराज कथा तो सबने सुनी, पर विमान एक के लिए आया, सब के लिए नहीं आया। तो यहाँ पर पार्षद कहते हैं कि कथा श्रवण में भेद होता है। श्रवण तो सब करते हैं, लेकिन मनन उसका बहुत कम करते हैं, चिंतन उसका बहुत कम करते हैं। चूंकि धुंधकारी बैठा कहाँ था, बांस के अंदर। अब बांस के अंदर ना उसे पानी का भय है, ना उसे हवा का भय है, ना उसे लोगों की कोई परिचर्चा का भय है, कुछ भी नहीं सता रहा। तो सिर्फ उसका ध्यान किस में था, कथा में था। और कथा सुन करके ये नित्य प्रति जब कथा विश्राम होती थी तो उसका मनन करता था कि मैंने जिसे सुना वो आखिर है कौन, और उसकी प्राप्ति के लिए मेरा ध्येय क्या है, मैं संसार में आया क्यों, मैंने अपने जीवन को इतना व्यर्थ में क्यों गवा लिया। इन चीजों का जब वो मनन करता था, चिंतन करता था, तो महाराज हर समय उसकी वृत्ति किस में थी, ईश्वर में थी, भगवान में लगी हुई थी। इसलिए मुक्ति सिर्फ किसे मिले, धुंधकारी को मिली। पर मुक्ति सबको इसलिए नहीं मिली क्योंकि पड़ोसी अगर बात करे तो मन थोड़ा वहां भी गया था,
बीच बीच में उठ करके भी चले जाते हैं महाराज। इसलिए मुक्ति सबको नहीं मिलती, मुक्ति उससे मिलती है जो कथा सिर्फ सुनता नहीं है, कथा को अपने जीवन में गुनता भी है, उसे उतारता भी है। कथा कोई कहानी या काल्पनिक चीज नहीं है कि सुन लिया, और सुनते तो हम अनंत जन्मों से आ रहे हैं, लेकिन कल्याण हुआ? बोले नहीं हुआ महाराज। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कथा को हमने सिर्फ सुना, उसे अपने जीवन में बुना नहीं है, उतारा नहीं है, इसलिए कल्याण नहीं होता। अगली बार कथा करना और लोगों को बोलना कि अब कथा में मन को लगाए महाराज, तन को नहीं, तब इनके लिए भी विमान आएगा। अगली बार पुनः आयोजन हुआ, गोकर्ण जी ने वही कथा सुनाई और कहते हैं कि उस बार तो महाराज मनुष्यों के लिए क्या, कीड़े मकोड़े कुत्तों के लिए भी विमान आया था, क्योंकि सबने उस कथा को सुना और अपने जीवन में उतारा।